मार्केट का पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और एक काफ़ी वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन जो है वो आज भारतीय बाजारों में देखने मिला है। शुरुआत हुई हरे निशान में कारोबार किया, फिर लाल निशान में, फिर उसके बाद वो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया लोन वेवर के ऊपर, उसके बाद हमने फिर से देखा कि मार्केट में कहीं ना कहीं तेज़ी देखने मिली। उसके बाद बैंक निफ्टी अपने डेज हाई पे पहुंच गया, उसके बाद फिर गिरावट देखने मिली और बंद होते होते देखिए गिरे हैं 9,880 के आसपास जाके हम बंद हुए हैं। एक समय था 10,000 के आसपास चले गए, तो काफ़ी वॉलेटाइल था आज। तो इनफैक्ट ट्रेडिंग सेशन जो था वो कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल देखने मिला। और सिर्फ भारतीय बाजार नहीं, अगर आप ग्लोबल मार्केट भी देखें तो वहाँ भी काफ़ी अच्छी तरह से वॉलेटिलिटी जो है वो देखने मिली है। आप देख लीजिए डाउ फ्यूचर्स को, एक समय 250-300 पॉइंट के आसपास की तेज़ी, बंद होते होते 50-60 पॉइंट के आसपास की तेज़ी। तो इस तरह की वॉलेटिलिटी जो है आज भारतीय बाजारों में काफ़ी देखने मिली है। ग्लोबल मार्केट्स में भी वॉलेटिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक देखने मिली है। वॉलेटिलिटी अच्छी है, ये एक बात अच्छी है कि बहुत बड़ी गिरावट जो है आज भारतीय बाजारों में नहीं देखने मिली। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 9,830 के आसपास की हमने लेवल्स देखे, ऊपर की तरफ 10,000 के लेवल्स देखे। और जैसे कि हम लगातार इतने दिन से कह रहे थे कि 10,000 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। वो रेजिस्टेंस लेवल जब तक नहीं तोड़ पाते हम और जब तक उसके ऊपर जाके डिसाइसिवली बंद नहीं होते ना, तब तक मेरे ख्याल से शायद इसी तरह की वॉलेटिलिटी जो है वो देखने मिलेगी। छोटी रेंज है जिसमें हम काफ़ी लंबे समय से ट्रेड कर रहे हैं और मुझे लगता है मार्केट एक डायरेक्शन के तलाश में है, क्योंकि काफ़ी हद तक तेज़ी जो है हमने देख ली है इंडियन मार्केट्स में। तो अब कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो एक डायरेक्शन है। हालांकि इंडिया और चाइना के बीच में जो फेस ऑफ हो रहा है वो एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ये शायद मार्केट का मूड जो है वो बिगाड़ भी सकता है और सुधार भी सकता है, दोनों काम भी कर सकता है। तो इसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, एक डेवलपमेंट है जिस पे आपको खास नज़र रखनी है। इसके अलावा ग्लोबल क्यूज़ जो है उस पर आपको खास नज़र रखनी है और वहाँ देखना है कि ग्लोबल संकेत किस तरह के देखने मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक हमारी जो चाल है वो इन ग्लोबल संकेतों पर निर्भर करेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और यह देखिए कुछ सवाल यहाँ निकल के आ रहे हैं नेस्ले और फाइज़र पे। देखिए काउंटर्स तो दोनों अच्छे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले वो नेस्ले हो या फाइज़र हो, दोनों ही काउंटर जो है वो लॉन्ग टर्म में रखने लायक काउंटर है। एक बात आपको याद रखना है कि आपको इन काउंटर्स को लंबी अवधि के लिए रखना है। ये काउंटर्स वैसे नहीं कि जिनको छोटी अवधि के लिए आप रखें। नेस्ले वैसे भी अगर आप देखें तो इसका प्रोडक्ट जो है एकदम क्लास प्रोडक्ट्स है। और जब जब इन काउंटर्स में गिरावट देखने मिली है, खासकर इस तरह के एमएनसी काउंटर में जब जब गिरावट देखने मिली है, वो खरीदारी के बहुत ही बेहतरीन मौके रहते हैं। फिलहाल नेस्ले 16,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से नो डाउट महंगा है ये स्टॉक, आपको लगता होगा 16,000 काफ़ी महंगा है, लेकिन पी के हिसाब से अभी भी मुझे ये काउंटर इतना महंगा नहीं लगता है। अगर आपको लगता है तो आप इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। दूसरा है फाइज़र, 4,000 के आसपास एक काउंटर जो है ट्रेड कर रहा है। फार्मा काउंटर्स में कहीं ना कहीं होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे पहले निकल के कोविड की दवा निकालेगा। तो अब पता नहीं कौन निकालता है दवा, लेकिन जो भी निकालेगा फार्मा कंपनीज़ हमेशा स्वीट स्पॉट में रहेगी। और फाइज़र जैसी कंपनीज जो है, एमएनसी कंपनीज जो है, उसमें आपको जम के पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कहीं कमाई होगी तो फाइज़र जैसी कंपनी में हो सकती है जब हालात सुधरेंगे। तो दोनों ही कंपनी जो है वो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक्स है। अच्छा, अगला सवाल आ रहा है यहाँ पे इंडिया सीमेंट पे। तो इंडिया सीमेंट पे क्या करना चाहिए? अच्छा, ये अच्छा सवाल है। आज वैसे भी इस काउंटर में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली, क्योंकि खबर यह है कि दमानिर जो है वो इस कंपनी का कंट्रोल लेना चाहते हैं। हालाँकि बाजार बंद होते होते कंपनी ने इस खबर का खंडन किया और कहा कि नहीं, ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। लेकिन देखिए ये कंपनी जो है फिलहाल 128 के आसपास मेरे ख्याल से ट्रेड करे, 130 के आसपास, और 128 के आसपास इस कंपनी का 20 डेली मूविंग एवरेज है। तो वो इस काउंटर के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। हालांकि ये खबर आने के बाद इसका खंडन हुआ, लेकिन इस काउंटर में आपको जो तेज़ी है वो आगे भी देखने मिल सकती है। मुझे याद है 90 के आसपास भी इस काउंटर में इसी तरह की खबर आई थी और उसके बाद इस काउंटर में तेज़ी देखने मिली। तो ये काउंटर जो है एक अप ट्रेंड में दिख रहा है। अप ट्रेंड शायद आगे भी आपको जारी देखने मिल सकता है इस काउंटर में। इसके लिए कह रहा हूँ कि रखना है, रखिए इंडिया सीमेंट। 150 के लेवल के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन हाँ 128 का फिर एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा। अगर यहाँ से गिरावट आई तो उस लेवल पे जाके शायद रुका था वो आपको दिख सकता है। अगर वो लेवल भी तोड़ दिया तो फिर आपको शायद 120 के लेवल देखने मिलेंगे। तो इस तरह का आपको ट्रेड करना है इस काउंटर में, क्योंकि फंडामेंटल कोई ऐसी ग्रेट नहीं है, बट ठीक है चलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी खबरें लगातार इस काउंटर में आते रहती है। इसके लिए कह रहा हूँ कि इस तरह का ट्रेड आपको इस काउंटर पे लेना चाहिए। हाँ, अच्छा, हमारे टॉप फैन अरविंद अग्रवाल पूछ रहे हैं कि अतुल लिमिटेड में क्या करना चाहिए, साथ ही साथ टाटा केमिकल्स वो पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए, अतुल लिमिटेड हो या टाटा केमिकल्स हो, केमिकल स्टॉक्स जो टाटा केमिकल जो है स्टॉक अच्छा है, नो डाउट। 313 के आसपास एक काउंटर जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है
और अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के लेवल के आसपास है ये। लेकिन इस कंपनी का अगर आप ऑल टाइम 52 वीक हाई देखें तो 750 के आसपास का है, तो उन लेवल से काउंटर जो है ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। वैसे भी इस कंपनी ने अपना जो धंधा है वो टाटा कंज्यूमर्स को बेचा था, तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट जो है वो हो रहे हैं। और हम जब भी केमिकल्स की बात करते हैं तो हम टाटा केमिकल्स को हमेशा भूल जाते हैं, हम बाकी सारी केमिकल कंपनीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये काउंटर जो है पोर्टफोलियो में रखने लायक है। 360 पे आपने लिया है, तो अगर आप 2 साल के लिहाज से रख रहे हैं तो रुकिए, वेट एंड वॉच के भी मूड में रहिए। इतने जल्दी बेचने की गलती मत करना है इस काउंटर को, रुकिए। दूसरा आपने पूछा अतुल लिमिटेड, तो 5000 के आसपास आपने ये लिया है काउंटर। हालांकि अतुल लिमिटेड पे मेरा कन्विक्शन शायद उतना ज़्यादा नहीं हो, लेकिन अगर आपने 5000 पे लिया और 4400 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है, 5500 के आसपास इस कंपनी का 52 वीक हाई जो है वो है। ये भी एक स्पेशलिटी केमिकल के धंधे में कंपनी है। केमिकल एज अ स्पेस जो है काफ़ी लिक्विडेटिव लग रहा है। वैसे भी दोनों काउंटर्स मेरे ख्याल से, देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बेचोगे तो आप लॉस में बेचोगे, तो लॉस में बेचने का मतलब नहीं है। इन काउंटर्स में लो के बाद थोड़ा बहुत रिकवरी देखने मिल रही है। हालांकि पिछले काफ़ी समय से एक रेंज बॉन्ड एक काउंटर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि लेकिन आपका 2 साल का होराइजन है, तो 2 साल के होराइजन के लिहाज से मेरे ख्याल से लॉस में बेच के इन कंपनीज को कोई मतलब नहीं है, इसके लिए रखे रहिए। फिलहाल बेचने की सलाह तो मैं इस कंपनी पे दूंगा नहीं। अच्छा, HCL टेक 425 शुड आई होल्ड, और संदीप चौक पूछ रहे हैं प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए इन लेवल्स के पास। HCL टेक कंपनी तो अच्छी है यार। 425 पे अगर आपने इस काउंटर को लिया है, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 425 के आसपास लिया, 575 मेरे ख्याल से 150 रुपये के आसपास का ऑलरेडी आपको मुनाफा जो है इस काउंटर पे हो रहा है। अगर ये काउंटर यहाँ से और टूटा और 560 के आसपास आता है ना, तो एक बार के लिए आप इस काउंटर में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद सीधे 530 के 540 के आसपास एक काउंटर जा सकता है, यानी कि और 20 रुपये के आसपास का डाउनफॉल आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा। तो फिलहाल थोड़ा होल्ड कीजिएगा, है ना। अगर 560 का लेवल तोड़ता है तो मेरे ख्याल से फिर आपको पार्शियल प्रॉफिट जो है इस काउंटर में बुक कर लेना चाहिए, और उसके बाद आपको देखना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और उसके आगे देखना चाहिए। फिर हेमेंद्र पटेल निपॉन पे पूछ रहे हैं, बोलो भाई। देखिए हेमेंद्र जी, निपॉन काउंटर जो है वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी लंबे समय से लोग इस पर बुलिश कॉल जो है वो देते जा रहे हैं। याद रखिए, ये कुछ काउंटर्स है ना, निपॉन है, सुमितोमो केमिकल्स है, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है कि अच्छी खासी रैली जो है वो देखने मिली है। काफ़ी लोगों के रडार पे ये काउंटर आया है। हालांकि निपॉन थोड़ा वॉलेटाइल भी रहा है, लेकिन देखिए 276 के आसपास एक काउंटर जो है वो ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर को रखना चाहिए। कम से कम इनिशियली आपको 300-310 के आसपास के टारगेट्स के लिए इस काउंटर को रखना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। मुझे लगता नहीं है ये काउंटर इतनी जल्दी गिरेगा, या फिर कोई बहुत बड़ा मैसिव क्रैक इसमें देखने मिल सकता है। तो इसके लिए 300 के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उस लेवल के लिए पहले इसको अप्रोच कीजिए। उसके बाद आगे भी देख सकते हैं। काउंटर को थोड़ा बहुत लंबे अवधि के लिए रख सकते हैं। ऐसा काउंटर ये ठीक है, बट कोई बहुत बड़ा एक्सपोजर भी मत ले लेना। छोटा मोटा एक्सपोजर आप इस काउंटर पे ले सकते हैं, पैसा बनेगा। मेरे ख्याल से इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इस काउंटर में, तो रखिए। लेकिन हाँ, एकदम एक मुश्त पैसा मत लगाना, थोड़ा बहुत लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, हितेश पटेल डाबर एंड राइट्स फॉर 2 ईयर्स, 2 साल। देखिए आज के टाइम पे तो मुझे पता नहीं कि कल क्या होने वाला है। हालांकि चलिए ठीक है, लंबी अवधि है तो अच्छा ही है, लंबी अवधि के लिए रहना चाहिए वैसे भी ऐसे मार्केट में तो। लेकिन जो 2 काउंटर्स के बारे में आपने पूछा, दोनों ही काउंटर्स मुझे अच्छे लगते हैं, भले वो डाबर हो या राइट्स हो। डाबर मुझे लगता है कि 450 के आसपास ट्रेड करा है। हालांकि जो इस काउंटर की तेज़ी होगी ना, उसको आने में थोड़ा समय लगे, लेकिन इस काउंटर में ज़्यादा गिरावट के अनुमान में नहीं लगा सकता। मुझे नहीं लगता इस काउंटर में ज़्यादा गिरावट आएगी। इसके लिए 440 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है। 2 साल की अवधि के लिए अगर आप लेना चाहें तो आपको इस काउंटर में बिल्कुल पैसा लगा के रहना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि आपको इस काउंटर में बिकवाली करनी चाहिए। रहिए इस काउंटर में 2 साल के लिए। जहाँ तक राइट्स की बात है तो देखिए, रेलवे में पहले हम बात करते थे, एक ज़माना था टीटागढ़ वैगन टेक्स रेल की। अब हम बात करते हैं IRCTC की, राइट्स की। तो ये वो काउंटर्स है जो कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रेलवेज़ है, सही बात बोले तो। नो डाउट 230 के आसपास एक काउंटर जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अपनी इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास एक काउंटर 10 आज ट्रेड कर रहा है। आज देखिए 238 के आसपास इस काउंटर ने अपना हाई बनाया, और वही इस काउंटर का 50 डे मूविंग एवरेज है। तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। 230 से अगर निकल जाता है तो अगला लेवल आपको 260-270 के आसपास इस काउंटर में देखने मिल सकता है। लेकिन 2 साल का अगर आपका नज़रिया है इस काउंटर में भी, तो इस काउंटर में मेरे ख्याल से आपको अपना पैसा जो है वो लगा के चलना चाहिए। नो डाउट ज़्यादा थोड़ा हो सकता है कि स्लो हो इस कंपनी का रिटर्न, बट मेरे ख्याल से
आपको इस काउंटर में भी लगाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से बेटर एनी टाइम आपके लिए डाबर है, और उसके बाद राइट जो है वो शायद मेरी लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है। ITI रिजल्ट्स कब है, हेमंत उतरेजा पूछ रहे हैं। ITI के रिजल्ट्स, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। आज इस काउंटर में अच्छी तेज़ी भी देखने मिली थी। ITI के रिजल्ट्स, ओके, एक मिनट मुझे चेक कर दीजिए इस कंपनी के रिज़ल्ट कब है। देखिए रिज़ल्ट तो मुझे फ़िलहाल दिखाई दे नहीं रहा कि इस कंपनी के रिज़ल्ट कब है। बोर्ड बैठक का नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ जाता है। अभी तक ये क्लैरिटी आई नहीं है कि ये कंपनी अपने रिज़ल्ट कब देगी, लेकिन हाँ जैसे रिज़ल्ट के बारे में पता चलेगा मेरे ख्याल से CNBC आवाज़ आपको सबसे पहले बताएगा। तो आप ट्यून इन रहिए CNBC आवाज़ पे, जब भी रिज़ल्ट आने वाले रहेंगे या फिर जब भी ये कंपनी बताएगी कि कब रिज़ल्ट देने वाले हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे डेफिनेटली। शक्ति कुमार रावत, SBI 176। देखिए वैसे भी आज बैंकिंग काउंटर्स के लिए जो डिसीजन आया है वो डिसीजन अच्छा है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, है ना। तो 176 पे अगर आपने लिया है तो मेरे ख्याल से आजकल में ही आपने लिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर में बने रहना चाहिए, आपको इस काउंटर में बेच के नहीं निकलना चाहिए। लेकिन अगर आप छोटी अवधि के लिए सोच रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से इस काउंटर को ले रहे हैं ना, तो आपको इस काउंटर में कहीं ना कहीं 150 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के 200 के लिए इस काउंटर को ट्रेड करना है। ये एक ट्रेडिंग हो सकती है जो आप इस काउंटर पे कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से SBI ऐसा काउंटर नहीं जिसको आपको ट्रेड करना चाहिए। यहाँ से मेरे ख्याल से अच्छा खासा रिटर्न जो है इस काउंटर में आपको आगे देखने मिलेगा। इसके लिए बने रहिए इस काउंटर में, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए अभी इसी नोट पे सवाल जवाब का सिलसिला बंद करते हैं। कल आपके साथ फिर जुड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, आपके जो बचे कुछ सवाल है उनका जवाब देंगे, और सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ेगा 7 बजे तो आपको बताएंगे कि भारतीय बाजारों को ट्रेड कैसे करना है, ग्लोबल संकेत कैसे हैं और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय।